ओम शांति। ये संगठन भी ब्राह्मण परिवार का कितना प्यारा है। जब हम ब्राह्मण आत्माएं आपस में मिलते हैं किसी भी कार्यार्थ, तो सबको दिल में कितनी खुशी होती है कि ब्राह्मण जीवन में पहचान करके मिलना, ये 5000 वर्ष के बाद हम इस रूप में मिलते हैं। वैसे भी कोई बहुत प्यारा होता है तो थोड़ा टाइम भी दूर होते हैं और दूर होके फिर मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। बिछड़ा हुआ मिल गया। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में एक ही बार संगम पर ब्राह्मण जीवन के परिचय से मिलते हैं। चाहे सतयुग में भी हम आपस में मिलेंगे, लेकिन पहचान नहीं होगी। परिवार की पहचान होगी, लेकिन ब्राह्मण जीवन की पहचान नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी ब्राह्मण आत्माएं हम एक दो में मिलते हैं, चाहे पहचाने लौकिक रीति से, लौकिक माना दुनियावी रूप से एक दो को पहचाने चाहे नहीं पहचाने, लेकिन ओरिजिनल पहचान हम सबको एक दो की है। चाहे कोई लंदन का है, कोई अमेरिका का है, पहले वारी भी मिलता है तो भी हम कल्प पहले वाले हमारे ब्राह्मण परिवार की आत्मा है। उस रीति से जब मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो ये हमारा संगठन ब्राह्मण जीवन का बहुत अमूल्य है, क्योंकि इसी जीवन में हमको सारी नॉलेज है। फुल ड्रामा की नॉलेज, परमात्मा की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज, ड्रामा की नॉलेज, सबकी नॉलेज इस ब्राह्मण जीवन में। तो हम जब एक दो को देखते हैं तो किस रूप से देखते हैं? आत्मा के रूप से। ये कल्प पहले वाली हमारे ब्राह्मण परिवार की आत्मा है। और आत्मा को देखते हैं तो आत्मा को देख करके कितनी खुश होती है। और पहचान से देखते हैं। अभी ब्राह्मण जीवन की भी पहचान, और फिर स्वर्ग में भी हम आपस में होंगे राज में, ये भी पहचान हमारे को अभी इमर्ज होता है। वहां तो मर्ज हो जाएंगे। तो ये ब्राह्मण जीवन हमारी बहुत श्रेष्ठ है। सर्व शक्तियों की अनुभूति इस समय हम इस ब्राह्मण जीवन में करते। वहां शक्ति धारण अभी जो करेंगे
उसकी शक्ति होगी, उसी से ही राज करेंगे, लेकिन शक्तियों की नॉलेज नहीं होगी। और वर्तमान समय का महत्व ये है कि हमको बाबा ने जन्मते ही, हमारा जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म हुआ, पहले दिन को याद करो जब आपने निश्चय किया कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। कोर्स किया, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो नहीं, लेकिन जब कोर्स के बाद निश्चय हुआ कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, तो उस घड़ी की खुशी याद है याद, पहला दिन। और उस पहले पहले दिन में कितनी खुशी और कितनी शक्ति की अनुभूति होती है। कई भाई बहन बाबा को कहते हैं, बाबा पहले का उमंग जो था ना, वो अभी इतना नहीं है जितना पहले पहले हुआ था। पहले तो पता नहीं क्या समझते थे, क्या मिल गया, क्या हो गया। अभी थोड़ी माया आने शुरू हुई है ना, तो उसके बाद फिर और स्टेज रहती है, लेकिन पहली वाली बहुत अच्छी थी। तो बाबा कहते, क्यों पहले वाली अच्छी थी, उसका कारण जानते हो? क्योंकि छोटे बच्चे को बाप माँ अंगुली पकड़ के चलाता है। कभी भी बिना अंगुली के उसको चलने नहीं देगा, क्योंकि गिर नहीं जावे। लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए, पाँव में ताकत आ जाए, और फिर अंगुली से चलावे तो अच्छा लगेगा, सब हंसेंगे। इतना बड़ा हो गया तो भी अंगुली पकड़ के चलता है। तो बाबा कहते, पहले एक तो बाप की अंगुली पकड़ के चलते हो ना, वो नशा होता है। और दूसरी बात, ना से हाँ होती है ना, एकदम दुख और अशांति के जीवन से शांति की अनुभूति होती है ना। ना से हाँ कोई चीज मिलती है ना, पहले पहले उसकी खुशी कुछ एक्स्ट्रा होती है। तो हमें पहले जन्मते ही बाबा ने 3 चीजें वरदान में दी। वो कौन सी? एक तो पहले पहले आत्मा की स्मृति दिलाते विजय का तिलक दिया, विजयी भव। दूसरा, डबल लाइट रहो, लाइट का ताज दिया, पवित्रता का ताज दिया लाइट का। और फिर तीसरा, अपने दिल का तख्त दिया। तो ताज, तिलक और तख्त, तीन ही हमको गिफ्ट में, बर्थडे की गिफ्ट में दिया। सभी को मिला है ना, तीनों चीजें हैं सभी के पास। हाथ उठाओ जिनके पास है, मिली है बाबा से, मिला है। लिखने में बिजी है, कोई बात नहीं, सबको मिली है। देखो एक बाबा की कमाल कितनी है, जो सभी बच्चों को एक चीज, एक जैसी चीज दी है। धारण हर एक अपने ढंग से करते, लेकिन बाबा ने तो वो ही दी। और विजय के तिलकधारी है हम।
विजय हमको याद है पुराने, पहले पहले जब हम थे ना तपस्या में, पाकिस्तान की बात है, तो बाबा के पास बाबा मालिश कराता था। तो उस समय बाबा एक वीकली आती थी, उस समय फॉरेन के चित्र भी उसमें होते थे। तो बाबा मालिश के टाइम वो चित्र और थोड़ी हेडिंग देखता था। तो एक बारी क्या हुआ, बाबा मैगजीन देख रहा था, तो उसमें एक चित्र था, एक प्रेसिडेंट था, नाम मुझे अभी भूल गया है। वो प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा था, फोटो जो था, तो मेरी विजय है, तो ऐसे ये वी दिखा रहा था ऐसे अंगुली में। हाँ, अच्छा, हाँ। तो विजय की ऐसे निशान, नाम तो आप जानो, तो विजय की ऐसे निशानी दिखा रहा था। तो बाबा को बड़ा अच्छा लगा ये चित्र। तो बाबा हमें जब भी बुलाना होता था ना को, बाबा को लगा कि बच्चे देखे ये, तो जो भी आसपास में होते थे ना बच्चे, हम तो बाबा ताली बजाता था, हम समझ जाते थे बाबा बुला रहा है। जो भी नजदीक होते थे ना वो चले जाते थे। तो जो भी नजदीक थे वो चले गए। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, ये चित्र देखो, ये वास्तव में किसका चित्र होना चाहिए? तो बाबा ने कहा, चित्र तो आपका होना चाहिए, बच्चों का, क्योंकि आपकी तो निश्चित है विजय। और ये जो चर्चिल था, शायद कोई था, हाँ, तो वो बाबा ने कहा अभी ये है, अभी कहता है अभी ऐसे करके बैठा है, और थोड़े टाइम के बाद जब उतरेगा तो ऐसे कहाँ जाएगा। लेकिन आपकी तो विजय निश्चित है, और विजय सत्युग त्रेता तक आप विजयी रहेंगे। तो बाबा को बहुत अच्छा लगा था वो चित्र। तो हमारी विजय का तिलक सदा ही अविनाशी। तो कभी भी कोई भी समस्या हमारे पास आती है, तो अगर हम ये वरदान याद करें कि हमको तो बाबा ने विजय के तिलकधारी बना दिया है, तो विजय की स्मृति से, वरदान से वो शक्ति आ जाती। जिस मन के लिए लोग कहते हैं कि मन को जीतना बहुत मुश्किल है, और बाबा ने हमको विजय का तिलक दे दिया। अभी मन के, क्योंकि सहज बात बाबा ने ये की कि मन का मालिक बना दिया। और उसकी विधि क्या बताई कि मन मेरा कहते हो या मैं कहते हो। साधारण रीति से हम जब भी कहते हैं मेरा मन कहते हैं या मैं मन कहते हैं, मेरा कहते हैं ना, तो मेरे का मालिक होता है, वो ही कहता है ना मेरा। तो बाबा ने एक शब्द का अंतर बता दिया कि तुम मन के मालिक हो। तो मालिक का पता पड़ने से अथॉरिटी आ गई। और जब हम ये भूल जाते हैं ना कि मैं मन का मालिक हूं, अथॉरिटी हूं, तो कभी भी मन हमारे से वो चंचलता मन की जो है वो नहीं कर सकता हमारे आगे।
क्योंकि मेरा मन है, मैं मालिक हूं। तो मालिक की विशेषता क्या होती है? जैसे चाहे वैसे चलावे, विधि पूर्वक। तो हम मन जीत बनने के कारण कितने शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप हो गए। क्योंकि टेंशन जो भी होता है, दुख और शांति टेंशन से आती है, और टेंशन होता है मन में, पैदा होता है। टेंशन का जन्म स्थान मन है। और बाबा ने हमको उसी मन का मालिक बना दिया, तो टेंशन फ्री। और साथ साथ आप देखेंगे मन की विशेषता है, टेंशन भी मन में पैदा होता है और सुख शांति का अनुभव भी मन में ही होता है। दोनों की फीलिंग जो है वो पहले मन में ही होती है, क्योंकि मन संकल्प शक्ति है ना। तो संकल्प शक्ति से ही दुख सुख टेंशन सब अनुभव होता है। तो जो जड़ है ना मन, उसका मालिक बाबा ने बना दिया। देखो कितनी भगवान की चतुराई है। और हम कहेंगे क्या मन, बस मन का मालिक बनाया, सब कुछ मिल गया। तो पहले ये चेक करना है हमको, अगर हमको श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है या अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का अनुभव करना है, तो ये चेक करें कि मन का मालिक बन करके मैं चलती हूँ, चलता हूँ। मन तो मेरे को नहीं चला रहा है, मैं मन को चला रही हूं या मन मेरे को चला रहा है। अगर मन के वश हो गए ना, तो टेंशन दुख सब आ जाएंगे। क्योंकि मालिक दास के अंडर आ जाए तो मालिक का क्या हाल होगा। ऐसे कई अखबार में केसेस आते हैं, मालिक कमज़ोर होता है और सर्वेंट बहुत होशियार होता है, तो रिजल्ट क्या होती है? सर्वेंट मालिक बन जाता और मालिक बेचारा खाली हो जाता। तो ये पहले चेकिंग हमको चाहिए कि मन जीत हम कहाँ तक बने। वेस्ट थॉट्स भी मन जीत तो नहीं हुआ ना। जैसे आज हमने सुना, आपने टॉपिक रखी है हम सो हम। तो ये अनुभूति हम सो हम, ये अनुभूति भी किस में होंगी? मन में होंगी ना। तो हमारे बाबा ने जो हमको तिलक दिया, मस्तक में तिलक लगाया, यानी स्मृति का तिलक लगाया, स्मृति दिलाई तो मालिक को, उससे ये हम सो हम की ड्रिल बहुत इजी। बाबा कहते हैं ना, ड्रिल करो। जैसे शरीर के लिए भी आजकल डॉक्टर्स क्या कहते हैं, दवाई ववाई क्या, दवाई तो इफेक्ट करती है, उल्टा इफेक्ट करती है। अभी जब दादी बॉम्बे में थी तो बड़े बड़े डॉक्टर्स आए चेकिंग के लिए, तो सभी डॉक्टरों ने यही कहा,
एक भी अभी तक दवाई नहीं ऐसी है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता हो। तो वो दवाई तो ऐसी है। इसीलिए वो कहते हैं, एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया, कहा अगर हमारे से पूछो ना तो कौन सी चीज़ है जो डिफेक्ट बिना हो, वो है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करते रहो तो आपको दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ही कह रहा है, जो डॉक्टरी का काम दवाई देता है। तो जैसे शरीर के लिए दवा है नहीं लेकिन ड्रिल कहते हैं, वैसे हम अपने पुरुषार्थ से कोई न कोई पॉइंट, कोई न कोई शक्ति से अपने मन को कंट्रोल तो करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है ये मन की ड्रिल, जो बाबा आजकल हर मुरली के बाद ड्रिल की भिन्न भिन्न कराता है। और हम सब अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद अगर ये मन की ड्रिल करे ना तो सारा दिन हमारा बहुत तंदुरुस्त रहेगा। कंट्रोलिंग पावर की स्मृति दिलाए। एक अभी तो लास्ट मुरली में बाबा ने कहा, फॉरेन वालों ने मिनट का किया प्रोग्राम, लेकिन तुम बच्चों के लिए है सेकंड की बात, लोगों के लिए मिनट की बात है, आपके लिए मिनट की बात नहीं है। क्यों? बाबा ने स्पष्ट सुनाया लास्ट मुरली में। तो आपका अंतम पास विथ ऑनर का जो पेपर होना है, उसका क्वेश्चन जो है वो सेकंड का आएगा। वैसे पेपर आउट थोड़ी किया जाता है, लेकिन बाबा ने तो हमको पेपर आउट कर दिया। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, बस यही पेपर आना है। पहले से ही बाबा ने बता दिया है। और ये पेपर होगा 1 सेकंड का, बोलने में भी सेकंड से कम लगा। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, बोलने में भी हमारे मिनट से कम लगा। अनुभव करने में कितना टाइम लगेगा? इसीलिए बाबा कहता है कि जब पेपर ही सेकंड का आना है और आपका अभ्यास होगा मिनट का, तो पास विथ ऑनर होंगे क्या? मिनट पूरा हो जाएगा, पेपर आउट हो जाएगा, पेपर का टाइम ही फिक्स हो, वो पूरा हो जाएगा, तो हम पास विथ ऑनर कैसे हो जाएंगे? और पहले से ही बता रहा है बाबा कि ये पेपर होगा सेकंड का होगा। और हालतें भी बाबा ने सुना दी है कि उस समय वायुमंडल कैसा होगा, क्या क्या हालतें होंगी वर्ल्ड की। तो वो भी बाबा ने स्पष्ट किया लास्ट मुरली में। तो आपने अभी अनुभव किया होगा, एक एक तत्व कभी ये ट्रायल करता है, रियल नहीं होता है, रिहर्सल कराता है। कभी पानी का तत्व कराता है, कभी ठंडी का कराता है, हवा बहुत, कभी गर्मी का कराते हैं। एक एक तत्व अभी पेपर लेता है, तो भी मन कितनी डामाडोल हो जाता है। और उस समय बाबा ने बताया, जिस समय आपका फाइनल पेपर होना है, उस समय की हालत सुनाई बाबा ने। 5 तत्व इकट्ठे
इकट्ठे आपका पेपर लेंगे, 5 ही तत्व इकट्ठा काम करेंगे। आप सोचो, एक तरफ एक तत्व हो रहा है हलचल, दूसरे तरफ दूसरा, तीसरे तरफ तीसरा, चौथे तरफ दूसरा, 5 तत्व हलचल मचाएंगे। और दूसरा बाबा ने कहा सबके चिल्लाने का होगा, बचाओ बचाओ बचाओ, चारों ओर बचाओ बचाओ का आवाज होगा। माया भी फुल फोर्स से, जैसे युद्ध होती है ना, तो लास्ट घड़ी में जो कोई फेल होता है ना, वो क्या करता है, जितना भी होगा हाथ पाँव चला के भी समझेगा मैं हो जाऊं पास। तो माया भी जो भी उनके तरीके होंगे वो सब आजमाएंगी, प्रकृति भी, माया भी, लोग भी दुखी अशांत चिल्लाएंगे। ऐसे सरकमस्टेंस में हमारे 1 सेकंड का पेपर होना है पास विथ ऑनर के लिए। तो आप सोचो कितनी तैयारी चाहिए। तो ये मन की ड्रिल जो बाबा कराता है ना, ये हम सो हम, ये भी मन की ड्रिल है। ये अभ्यास आपको रोज करना चाहिए, बीच बीच में भी मन को ट्रायल करो। 1 सेकंड में मानो मैं समझती हूँ हम सो ब्रह्मन, सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो सचमुच मैं कहती हूँ हम सो फरिश्ता मानो, तो सेकंड में फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति होती है। हम सो देवता, तो देव पद जो हमारा हर कल्प में हम बने हैं, नई बात नहीं है, लेकिन वो फीलिंग आती है देवतापन की। ब्राह्मणपन का नशा आता है। तो ये अभ्यास हम सो हम की टॉपिक आपने बहुत अच्छी रखी है, लेकिन ये बीच बीच में भी चाहिए। ऐसे नहीं सुबह के टाइम हमने ड्रिल कर ली ना, उस ड्रिल में तो कहते खाने के बाद नहीं करो, सोने के पहले करो, वो नियम है। यहाँ तो कोई भी समय कर सकते। बीच बीच में हम सभी को एक बात सुनाते हैं। कई कहते हैं टाइम ऐसे ही मिलता ही नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, सेवाएं है ना, बहुत सेवाएं बढ़ गई है ना, उसमें ही बिजी रहते हैं। हम उनको कहते हैं आप पानी पीते हो सारे दिन में, कितने बारी पानी पीते हो? 7-8 बारी तो पीते होंगे ना। अच्छा, पानी पीने का टाइम तो मिलता है ना, कोई भी रोक नहीं सकता आपको पानी नहीं पियो। कोई रोकता है? रोक सकता है इसमें कोई? कोई भी नहीं। कितना भी कड़ा डायरेक्टर हो, डिक्टेटर हो, पानी के लिए नहीं रोक सकता। तो पानी पीने के टाइम आपको अभ्यास है पानी का, यहाँ ही गिलास आएगा, नाक में थोड़े जाएगा, आदत है। तो उस टाइम आप फिक्स करो, हमको अपने मन की ड्रिल करनी है। पानी भी पियो न भले। अगर बीच बीच में करेंगे ना, तो आपका लिंक जुटा रहेगा। कोई भी चीज का लिंक टूटता है, फिर भले कितनी भी मेहनत करो आप जोड़ने की, जुड़ तो जाएगा, लेकिन कमजोर तो होगा ना। ताकत तो वो नहीं होगी ना जो निरंतर होती है। तो ये अभ्यास हमको अचानक कोई भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ये भी बाबा ने सुना दी है कि मैं 1 घंटे के बाद भी विनाश होना होगा ना, तो भी बाबा ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। ये बाबा ने पहले ही कह दिया है,
कोई ओ लेना नहीं देवे बाबा को, बाबा आपने तो बताया ही नहीं कि ऐसे होना है। इसलिए बाबा पहले से ही सब स्पष्ट सुना रहा है। तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए हमको। अगर यहाँ भी आपने ये टॉपिक रखी है तो बीच बीच में हम सो की ड्रिल करते रहो। चाहे निराकारी दुनिया में जाओ, चाहे आकारी में जाओ, सूखे वतन में जाओ, चाहे सतयुग में जाओ, कहाँ भी हम सो को याद करके ड्रिल करो मन में। तो ड्रिल करनी तो आती है ना, और लगातार होगा ना तो क्या होगा। एक फायदा हमने देखा है, वेस्ट थॉट्स बिल्कुल खत्म हो जाते। टाइम ही नहीं मिलता है वेस्ट थॉट्स का, क्योंकि मन उसमें बिजी हो गया ना बार बार। तो बिजी होने से वेस्ट थॉट्स नहीं चलते। मानो आप मेला कर रहे हो, प्रोग्राम के स्टेज पर हो, उस समय आपके वेस्ट थॉट्स चलेंगे क्या? प्रोग्राम ही नहीं कर सको। भाषण कर रहे हो, उस समय वेस्ट थॉट्स चलेंगे क्या? उसी में ही बिजी होंगे ना भाषण देने में। बाकी तोते माफक भाषण करते हो वो तो फिर हो सकता है। तो इसीलिए आप और हम सभी ये पुरुषार्थ करें। जो बाबा ने हमको विजय का तिलक दिया है तो हम विजयी बन के ही दिखाएं बाबा को। और इसके लिए तख्त और ताज जरूरी है, क्योंकि ताज है लाइट, तो डबल लाइट होंगे तभी हमारे ये विजय हो सकेंगे। और बाबा के दिल तख्त पर है तो बाबा के दिल में बाबा भी है, हमारे दिल, मेरी दिल में बाबा भी है, मैं भी हूँ। बाबा की हर घड़ी हमारे को मदद है, साथी भी है, साथ में भी है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि बस विजयी बनो, विजयी भव, विजयी भव। तो जरूरी है ना ये अभ्यास करने से क्या होगा। मानो फिर भी व्यर्थ संकल्प चले आते हैं तो मनन करो। उस समय आप कोशिश करेंगे मैं भी एकदम निराकारी हो जाऊं, उस समय नहीं हो सकेंगे। वेस्ट थॉट्स का इतना बोझ होता है, आप ऊंचा नहीं जा सकते। जैसे किसको हार्ट की तकलीफ हो और उसको कहो आप सीढ़ी चढ़ के मंजिल पर पहुंच जाओ, तो पहुंचेगा या बीच में ही जाएगा? तो जिस समय व्यर्थ संकल्प का फास्ट चलता है उस समय आप मनन करो, मग्न नहीं हो सकेंगे। बाबा ने एक बारी मुरली में कहा था, 3 स्टेज कहा था, मग्न, मनन और वर्णन, 3 स्टेज। तो जिस समय हम एकदम निराकारी स्टेज में नहीं स्थित हो सकते हैं तो हमको मनन शक्ति का आधार लेना चाहिए। कोई ना कोई वरदान, कोई ना कोई स्लोगन। हम तो कहते हैं अच्छा 3 पेज की मुरली नहीं याद आती है, ठीक है, होता भी है, मुख्य पॉइंट से याद आती है, लेकिन चलो सारे दिन में वो ज्यादा पॉइंट्स नहीं याद आती है। एक वरदान तो छोटा होता है, या एक पॉइंट कोई भी आपको जो जची हो, चाहे योग की, चाहे सेवा की, चाहे धारणा की,
जो आपके दिल में जची हो। आज के मुरली में ये पॉइंट बड़ी बढ़िया थी। उसको अपने सारे दिन के मनन का आधार बना दो। जब भी आपके वेस्ट थॉट्स चले ना, तूफान माफ की चलती है वेस्ट। 1 सेकंड में आप अमेरिका में पहुंच सकती हो बिना वीजा के, बिना टिकट के, क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत फास्ट है। तो इसीलिए मनन शक्ति की भी जरूरत है। कोई ना कोई पॉइंट, वरदान, मैं तो कहती हूँ अच्छा वरदान भी 4-6 लाइन है, स्लोगन तो आधी लाइन होता है। चलो कोई स्लोगन ही याद कर लो, लेकिन उसके ऊपर मनन करने शुरू होगा ना, तो मन उसमें बिजी होने से वेस्ट थॉट्स का परिवर्तन हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पहले स्टॉप करो, फिर निराकारी में पहुंचो। पहले ही मैं बीज रूप हूँ, मैं ये निराकार शिव बाबा ज्योति रूप हूँ, मैं भी ज्योति, वो नहीं होगा। आप ज्योति ज्योति कहेंगे, मन में वही वेस्ट फिर स्मृति में आ जाए। इसलिए मनन शक्ति की भी मदद चाहिए। कोई भी टॉपिक पर मनन करने का भी आदत चाहिए। जैसे बाबा ने मिसाल देता है गऊ का। गऊ क्या करती है? खाना खा लेती है, फिर सारा दिन उगारती रहती है, उसको खाती रहती है। तो मनन शक्ति भी हम चेक करें, मनन शक्ति है। और मनन शक्ति की विधि अगर आपको सीखना है तो बहुत इजी है। आप जो भाषण नहीं कर सकता है ना, वो बहुत सहज भाषण करने वाला बन सकता है। उसकी विधि क्या है? ये 5 शब्द है। कोई भी टॉपिक ले लो, मानो शिवरात्रि आप लो या कोई भी फ्रिश्ताई ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, उसका विस्तार अगर आपको करना है, मनन करना है उस पर, 5 शब्द होते हैं। माया भी इस 5 से आती है, और भाषण मनन भी आप इस 5 से कर सकते हो। वो 5 शब्द है क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे। आ गया याद? क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे। इन 5 को आप कोई भी टॉपिक में लगाओ। जैसे शिवरात्रि है, ये क्यों मनाई जाती है, किसके लिए मनाई जाती है, कौन मनाता है, क्या करता है वो। शिव की है, लेकिन शिव बाबा क्या करता है, कौन इसका रहस्य बता सकता है। सारा भाषण आप कर सकते हैं। और माया भी इसी 5 से आती है। वेस्ट थॉट्स भी क्यों पर आता है, क्यों कहा और क्यों लग जाती। हम पहले सुनाया था ना मम्मा की बात। तो जब हम छोटे थे ना, तो मम्मा कहती थी ये वेस्ट थॉट्स जो क्यों क्या करती हो ना, तो ये 5 ही शब्दों में कह है। क्यों क्या, हिंदी के क्यों क्या कौन कब कैसे। तो ये कह कौन करता है? कौवा। कौवा अच्छा होता है? नहीं होता है ना, काला सा। तो मम्मा कहती थी जब तुम्हारे पास माया के रूप में क्यों क्या आता है ना, तो तुम कौवा बन जाती। तुम यही लाओ सामने कि मैं क्या बन रही हूँ, कौवा। कौवे को तो कोई बैठने ही नहीं देता है, उड़ा देता है। और उसके भेंट में मम्मा कहती थी हंस। हंस
जितना वो काला होता है उतना हंस सफेद होता है। और हंस की विशेषता होती है वो कंकर और रतन दोनों को परखता है। कभी भी कंकर नहीं चुगेगा, रतन नहीं चुगेगा। परखने की शक्ति होती है उसमें। तो मम्मा कहती थी कौवा कभी नहीं बनना, और तुम तो हंस, क्या तुम तो होली हंस हो। तो कभी भी क्यों क्या आवे ना, ये कैसे कहा है कौन, इसी के पीछे ही पड़ जाते हैं ना जब माया आती। तो मम्मा कहती थी नहीं तुम कौवा नहीं, हंस। तो ये 5 शब्द हमको मनन शक्ति भी सिखाते हैं और माया के वश भी कराते हैं। तो मनन अगर आपको करना हो तो इन 5 शब्दों को यूज करो तो आपका भाषण तैयार हो जाएगा फुल। तो ठीक है ना। अभी क्या बनना है हमको, पास विद ऑनर। पक्का ना कि 30-33 मार्क्स से पास हो गए तो भी सतयुग में तो आ जाएंगे ना? नहीं, आज भी मुरली में था ना, अच्छा थोड़ा पुरुषार्थ करते सतयुग में तो आ ही जाएंगे। तो इसमें राजी रहने वाले तो नहीं है ना। आप तो डबल विदेशी है तो डबल ही लेने वाले होंगे ना। तो कभी भी पुरुषार्थ को ढीला नहीं करें। बनना है तो बाप समान ही बनना है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य ही है। किसी से भी पूछते हैं क्या पुरुषार्थ है, कहते बाप समान बनने का। तो बाप जैसा संकल्प हो, बाप जैसे बोल हो, बाप जैसे संस्कार हो, तब तो बाप समान बनेंगे ना। तो ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, लक्ष्य रखेंगे ना, तो लक्षण आ ही जाएंगे। बनना ही है, कुछ भी मरना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी करना, सहन करना पड़े, लेकिन मुझे बनना ही। इतनी दृढ़ता चाहिए। चलो हो रहा है, पहुंच जाएंगे, कुछ न कुछ तो बन ही जाएंगे, ये अलबेलापन। कर तो रहे हैं ना, कहीं ऐसे कहते हैं दादी चल तो रहे हैं ना, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना, हो जाएगा ना। हो जाएगा नहीं, रह जाएंगे हो नहीं जाएगा। तो इसीलिए बाबा आजकल हम सभी बच्चों से यही चाहता है, और हम सब भी यही चाहते हैं कि बाबा के आगे हम राजा बच्चा बन के दिखाएं। तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर तो जरूर चाहिए। नहीं तो पास विद ऑनर होना बहुत मुश्किल है। तो सब ठीक है? हाँ, पुरुषार्थ अच्छा अच्छा है ना? हाँ, डबल फॉरेनर्स है तो डबल तो होगा ना पुरुषार्थ। और बाबा कितनी महिमा करता है। इस बारी बाबा ने इशारा दिया, डबल फॉरेनर्स की महिमा भी की और इशारा भी दिया। पता पड़ा आपको लास्ट मुरली में?
बाबा ने कहा इन्हों में सच्चाई बहुत है, महसूसता भी बहुत तीव्र है, महसूस करते हैं, सच्चाई सच्चे भी बहुत है, लेकिन क्या लगाया, परिवर्तन की शक्ति थोड़ी कम है। उसी समय परिवर्तन कर देवे बस। टोटली बाबा ने लास्ट मौली में परिवर्तन की शक्ति को तेज करो, तीव्र करो। जब जान लिया ठीक नहीं है, फिर भी परिवर्तन कर रहे हैं, हो जाएगा, ये क्या है। और भरोसा तो कुछ भी नहीं है अपने ऊपर। मामा का स्लोगन हमने कई बार सुना है कि मामा का स्लोगन ये था कि हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो अंत के समय क्या किया जाता है। यहाँ इंडिया में पता है क्या करते हैं। इंडिया में जब मनुष्य मरने वाला होता है ना, बैरा भी हो चाहे, लेकिन उस समय उसको कहते हैं रामायण सुनो, गीता सुनो, पाठ पढ़ाते हैं, खास पाठ रखते हैं। अरे भाई वो बैरा है, सुन ही नहीं रहा है, तो भी कहते हैं अंत में उसको यही बस वायुमंडल रहे। तो हमको तो बाबा कहते हैं क्या होना चाहिए, हाँ, बाबा की याद होनी चाहिए, सोल कॉन्शियस होना चाहिए। तो ऐसे हम पुरुषार्थ करें, लक्ष्य रखें। लक्ष्य और लक्षण दोनों चाहिए, सिर्फ लक्ष्य नहीं, लक्षण भी चाहिए। तो ऐसा है ना पुरुषार्थ, हाँ है। ठीक है, ओम शांति।